मंगलवार यानी कि 27 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे ठीक एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन विपक्ष की ओर से ना तो नेता प्रतिपक्ष और ना ही कोई दूसरे जो विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। मानसून सत्र को लेकर और सर्वदलीय बैठक को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो बैठक बुलाई गई थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से इसमें कोई भी यहाँ पर अपील नहीं हुआ। क्या कहें हम, क्या कोई पुरानी नाराजगी या फिर किस वजह से यहाँ पर कोई विपक्ष की ओर से नहीं पहुँच रहा है? जैसा मैंने कहा कि सत्र से एक दिन पहले हम सत्ता पक्ष विपक्ष को बुलाते हैं सर्वदलीय बैठक के रूप में, और आज वो थी यहाँ पर 12:30 बजे के करीब। तो सत्ता पक्ष के तो सभी जो उसमें सदस्य हैं वो आए थे। नेता जो हमारे हर्षवर्धन चौहान जी हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, वो भी आए थे, और विप भी आए थे और डिप्टी विप भी आए थे। और नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं आ पाए आज, क्योंकि मैंने अभी जो बात की उनसे मीटिंग से पहले, तो पता लगा कि उनकी तबीयत ख़राब है जी। तो वो ऐसा उन्होंने मुझे सूचित किया कि मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और थोड़ा सा कुछ बॉडी एक भी है उनको। तो हमने तो कहा था, क्योंकि मीटिंग भी हमने जो फिक्स की थी तो दोनों ही दलों से बात करके की थी, और जो डेट टाइम कन्वीनियंट था उसी के अनुरूप हमने की थी। तो उन्होंने सहमति दी थी उस समय 26 तारीख को 12:30 बजे की। तो आज हम उम्मीद कर रहे थे कि उनकी तरफ से कोई ना कोई प्रतिनिधि भी आता। सुखराम चौधरी भी सदस्य हैं, लेकिन विप होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का वो कहीं हरियाणा में है, और विनोद कुमार उनके चाचा श्री की डेथ हुई है। तो ऐसे कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है मजबूरी की वजह से नहीं आ पाते हैं। तो हम मुझे ऐसा लगता है कि वो मजबूरियां होंगी उनको। कोई ऐसा नहीं कि जो है कि कोई सर्वदलीय बैठक में आने से कोई किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन उनको हो, ऐसा लगता नहीं मुझे जी। क्या इस तरह का प्रावधान है सर कि जिन नेताओं के नाम या जिन विधायकों के नाम इसके लिए बैठक के लिए दिए गए, उसके अलावा भी वो नहीं उपस्थित थे, कोई और विधायक भी आ सकते थे? हाँ, नहीं, वो तो फिर वो नेता प्रतिपक्ष के ऊपर मुनसर करता है कि वो आगे मतलब सीनियर मोस्ट जो आदमी जो उनके सदस्य हैं उनको वो बोल सकते थे, उनको नॉमिनेट कर सकते थे। तो वो पता नहीं, अब वो तो दैट वाज विद इन दी ऑपोजिशन पार्टी, तो वो उन्होंने करना था, जो हमको करना था हमने किया, हम यहाँ बैठे हैं। सर, इस बार का जो मानसून सत्र है काफ़ी खास भी रहने वाला है। जिस तरह से आपने कहा अभी कि 10 बैठकें रहने वाली है, इसके बाद निर्दलीय विधायक कोई यहाँ पर नहीं होगा, और बीजेपी के भी जो विधायक है वो भी यहाँ पर बढ़ गए। इस तरह से कैसे खास रहने वाला है ये जो सत्र है? ये तो जैसे हमारा जो मानसून सत्र होता है, और पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान जो घटनाएं घटित होती हैं या जो विषय जो है पैदा होते हैं, उनसे मुतल्लिक विशेष रूप से चर्चा होती है। तो मानसून सत्र से अभिप्राय तो मानसून के दौरान प्रदेश में जो नुकसान हुआ, क्षति हुई लोगों को, जान माल की, वो सारे विषय जो है यहाँ चर्चाओं के माध्यम से हमारे पास पहले आ चुके हैं, और वो लिस्ट भी हो गए, जिसमें प्रतिपक्ष के जो हमारे साथी हैं उन्होंने भी दिए हैं और इन्होंने भी दिए हैं, रूलिंग पार्टी ने, तो क्लब करके मैंने लगा दिए हैं सारे। और जैसे मैंने जानकारी दी 936 के करीब जो है प्रश्न जो हैं स्टार्ड और अनस्टार्ड जो है अभी पूछे हैं माननीय सदस्यों ने, तो उनकी जानकारी उनको दे रहे हैं हम, और वो जानकारी जो कल लिस्ट हुए हैं वो आ चुकी है। कुछ चर्चाएं हैं नियम 62 के तहत, 63 के तहत, 101 के तहत, 130 के तहत, 324 के तहत, और अभी सत्र कल शुरू होगा, तो उसमें हमारे नियम इजाज़त देते हैं सदन शुरू होने से 1 घंटा पहले भी जो एमरजेंट इश्यूज़ हैं वो लाए जा सकते हैं। और हम विधानसभा सचिवालय मैं अध्यक्ष के रूप में पूरी तरह से तैयार हूँ। जो भी विषय आएगा जो हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ जुड़ा होगा, हिमाचल प्रदेश के लोगों से जुड़ा होगा, वो चर्चा में आएगा, संवाद होगा, चर्चा होगी, और उस पर आम सहमति से वो विषय जो है हल होंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ।
जी सर, इससे पहले जो सत्र हुआ था उसमें जो बीजेपी के कुछ विधायक थे प्रिविलेज लाया गया था, क्या उसको लेकर भी चर्चा हुई या इसको लेकर भी कुछ किया जाएगा? जो अभी तक तो जो पिछले सत्र में हुआ तो उसी वक्त निर्णय हो गया था जो जो अंदर होता है, और अभी तो कोई ऐसा विषय नहीं है। हाँ, और अभी कल से सत्र शुरू होगा तो कोई ऐसा विषय होगा तो पता लग जाएगा अंदर। जी, क्या सर इस तरह से पहले भी कभी हुआ है कि जैसे कुछ विधायक है वो कुछ जो कार्यकाल है उनका एज अ कांग्रेस के विधायक के रूप में, अब वो बीजेपी के विधायक के रूप में अंदर है, क्या इससे पहले भी कभी विधानसभा में ऐसा हुआ है सर? मेरे ख्याल में ये पहली बार है हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में जब यहाँ पर जो है 10th शेड्यूल के तहत जो है निलंबन हुआ 9 के करीब विधायकों का, और दोबारा से फिर वो चुनाव में गए, और चुनाव में जाने के बाद उसमें से लगभग 6 जो मान्य सदस्य थे वो दोबारा से इस मान्य सदन के सदस्य नहीं बन पाए हैं, और 3 जो हैं उसमें से जो है बन के आ गए हैं। तो वो जनता का निर्णय वो मानना पड़ता है, और मैं जनता के निर्णय की जो है प्रशंसा भी करूंगा कि उन्होंने जो निर्णय हमने अंदर लिया था, जो दल बदल का जो उल्लंघन हुआ था यहाँ कानून का, और उसके अनुरूप जो हमने निर्णय लिया उसमें माननीय अदालतों ने भी जो है उस मेरे निर्णय को बहाल रखा, और जनता ने भी उसके ऊपर जो है समर्थन की मुहर लगाई है। और हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है कि कांग्रेस सरकार को उन्होंने मैंडेट दिया है कि वो अपना कार्यकाल जो है पूरा करें, उसमें जनहित के जो विषय हैं उनका समाधान करें, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि सरकार जो है जनहित के विषयों के ऊपर ध्यान देकर काम करेगी और लोगों का प्यार स्नेह जो है अर्जित करेगी। जी सर, आखिरी सवाल, क्या आपको उम्मीद है कि जिस तरह से बजट सत्र के दौरान जो चीज़ें यहाँ पर हमने देखी, सरकार पर संकट तक यहाँ पर आ गया था, इस बार इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई चलेगी क्या? बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है 40 की, दूसरी तरफ भी 28 लोग हैं, और सभी समझदार हैं, ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं। जो विषय हैं वो तो नेचुरली उठेंगे, और प्रतिपक्ष का अधिकार क्षेत्र है अपना विषयों को उठाना, तो वो उठाएं और उनको इजाज़त भी दी जाएगी। और मैं ये महसूस करता हूँ कि दोनों ही दलों के जो हमारे सदस्य हैं, मान्य सदस्य, वो विचार विमर्श के माध्यम से आपस में जो है विचार विमर्श करने के बाद उपरांत जो भी सदन का निर्णय हो उससे सहमत हों, और जनहित के मुद्दों के ऊपर जो है वो कोई निर्णय हो जो हिमाचल प्रदेश के हित में हो, तो ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, जिनने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, और कल से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि फिलहाल तो यही कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से मानसून सत्र चलेगा, लेकिन विपक्ष का इसमें कितना सहयोग मिलता है ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए रेशमा कश्यप की रिपोर्ट।